Welcome to Edify। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Edify। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। आज हम न्यूजीलैंड के 3 ईयर वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर वर्क वीजा, क्योंकि पाकिस्तान में से लोग मूव करना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई काम नहीं, या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। तो आजकल ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो है, कुछ ऑफलोडिंग के इशू आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लीगल तौर पे वर्क करें तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम सर्विसेज देते हैं आपको विजिट वीजा की, वर्क वीजा की, सीवी का कवर लेटर, जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट, ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। यू कैन विजिट आवर ऑफिस इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन वर्क भी हमसे करवा सकते हैं। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे। 3 ईयर का ये वर्क वीजा होता है। और कौन सी ऐसी वेबसाइट है न्यूजीलैंड की ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ऑफर लेटर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? इसके लिए जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। उसमें सीवी आ जाती है और कवर लेटर आ जाता है। अगर सीवी आपकी जोन सी है, अगर आपकी सीवी जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है तो फौरन आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अब अगर आप एजुकेटेड नहीं है, मैट्रिक आपने किया, तो आप सीवी में क्या राइट करेंगे? तो वो भी सीवी आपकी जो है वो इजीली बन सकती है। तो वो सीवी भी आपकी जो है वो इजीली बन सकती है, कवर लेटर बन सकता है। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, जॉब ऑफर लेटर लेना है, तो सीवी नो। इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर की जरूरत होती है। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको एक एम्प्लॉयर की जरूरत होती है जो आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करता है, जो आपको वर्क परमिट इशू करता है। और जॉब ऑफर लेटर आपने इशू करवाना होता है वो आप अपनी सीवी और कवर लेटर पे करवा सकते हैं। और न्यूजीलैंड तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप विजिट वीजा पे जाके वहां पे इसको वर्क में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, जॉब हंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हैं और उससे वर्क परमिट भी ले सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उस तरह न्यूजीलैंड में भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। वहाँ पे एग्रीकल्चर की डिमांड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा है। डेयरी फार्म की जॉब्स, ये जॉब भैंसें वगैरह होती हैं दूध की, और ये पैकिंग की, फ्रूट पैकिंग की, पिकिंग की, एग्रीकल्चर की, ज़राअत, इससे सारी ये जोन सी जॉब्स जोन सी है वो बहुत ज्यादा है। यू कैन अप्लाई इजीली 18 से अबव। योर एज शुड बी मस्ट 18 अबव। आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। और एजुकेशन की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप मेहनत करें और एटलीस्ट आपके पास 1 साल का 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए जो आप साथ अटैच तो कर सकें। और जो आपके पास सीवी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपके पास सीवी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए जो आपने सबमिट करवानी है। यूरो पास होनी चाहिए। कवर लेटर आपका यूरो पास होनी चाहिए। सीवी कवर लेटर एटीएस ऑप्टिमस फ्रेंडली होनी चाहिए। ये न्यू एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड वीजा है। ये 3 ईयर का जोन सा ये वीजा है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आप सीवी बनवाना चाहते हैं, कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीवी और कवर लेटर बना लेते हैं और खुद अप्लाई करते रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके पास बस ये कि टाइम नहीं होता, वो जॉब कर रहे होते हैं, उनका कोई काम ऐसा होता है तो वो डेली बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, डेली बेस पे जॉब्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं, 2 मंथ्स का पैकेज ले सकते हैं, इवन के 3 मंथ्स का भी पैकेज ले सकते हैं। और इसी तरह बहुत से दूसरे गल्फ कंट्री से भी लोग अप्लाई करते हैं। गल्फ कंट्री से पाकिस्तान की निस्बत गल्फ कंट्री से मूव करना ज्यादा आसान है। सऊदीया, कतर, दुबई, ओमान, इन कंट्री से मूव करना ज्यादा आसान है। स्पेशली यूरोप में, इटली, स्पेन वगैरह में इन कंट्री से मूव करना बहुत ज्यादा आसान है। और इसके अलावा अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो विजिट में ऑब्वियसली आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसमें ये है कि उसमें भी आप वहां पे जाके अपने वीजे को कन्वर्ट करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं, जॉब हंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे जाके आपने न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई करनी है। न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई करने के लिए ऑथेंटिक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाके आपने फॉर्म फिल करना है, सीवी सबमिट करनी है, कवर लेटर सबमिट करना है और अपनी जॉब्स को डेली बेस पे अप्लाई करना है।
और इससे पहले ये जो न्यूजीलैंड का ये 3 ईयर का जोन्स है, ये वर्क वीजा है। और सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि वहां पे न्यूजीलैंड में वेजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हाई हैं। इस टाइम न्यूजीलैंड में जो वेजेस हैं वो सबसे ज्यादा हाई जा रही है। न्यूजीलैंड में आप वीकली 40 to 48 आवर्स काम करके इजीली अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी आप 8 से 10 लाख मंथली जो है वो अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में अपना घर बना सकते हैं और इसके अलावा सेट हो सकते हैं, अपनी फैमिली को वहां पे लेके जा सकते हैं। ये कहना तो वैसे बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप अपनी इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और प्रॉपर मेहनत करें, एफर्ट करें बाहर जाने की, तो आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए जॉब अप्लाई करने में, विजिट वीजा, वर्क वीजा, सीवी, कवर लेटर, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं। तो चलें देखते हैं कौन सी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने जॉब अप्लाई करनी है और किस तरह अप्लाई करनी है, सीवी कवर लेटर किस तरह अपलोड करना है, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये जो वेबसाइट है ये न्यूजीलैंड के लिए सीक वेबसाइट, और इसके ऑलमोस्ट जो उनसे रिस्पॉन्स है ना वो भी विद इन 15 डेज 20 डेज में आपके पास इसके में रिस्पॉन्स आ जाते हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं कहते हैं कि मैम ये तो नहीं, पाकिस्तान से हम अगर अप्लाई करेंगे ये तो नहीं एक्सेप्ट होती हैं, क्यों नहीं होती? बहुत सी अंदर सेटिंग्स ऐसी हैं जो हमने ऐसी करनी है कि हमें वीजा स्पॉन्सरशिप मिल सके, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, कहीं से भी आप, कतर से, दुबई से मूव कर सकें। अब आप यहाँ पे ये देखें कि कौन सी आप जॉब करना चाह रहे हैं, आप किस प्रोफेशन में। इनकेस अगर आप जा रहे हैं ड्राइविंग, तो ड्राइविंग की जॉब्स मेरा ये अकाउंट बना हुआ है, आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे वहां पे आपका नेम आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास सारी ड्राइविंग की जो सी हैं वो जॉब्स आ चुकी हैं। क्लास 4 ड्राइवर, करियर ड्राइवर, ड्राइवर क्लास 2, ये जितनी भी अब हमारे पास जॉब्स हैं ये ड्राइविंग की हैं। अब देखते हैं डिलीवरी ड्राइवर की जॉब। यहाँ पे उन्होंने लोकेशन दी हुई है, फुल टाइम ये जॉब है। 1 डे अगो कल ये हुई है, पोस्ट हुई है। अब आपने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, सब कुछ देखना है ये क्या ऑफर कर रहे हैं। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है विद रेगुलर आवर्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ विद इन द कंपनी, अबाउट द। और मैं आपको एक बात बता दूं, सीख की जो सी है सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक बार यहाँ पे जॉब अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। वो डेली बेस पे आपको ईमेल्स भी करेंगे, डेली में बेस पे आपके पास जॉब्स भी आएंगी जिनको आपने जस्ट अप्लाई करना होगा और आपने कुछ भी नहीं करना होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसा आ गया, डिलीवरी ड्राइवर विद फुल क्लास 1 जॉब है। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, डेट्स व्हाई मैंने पहले किसी का अप्लाई किया हुआ है। तो ऊपर उसका नेम आ रहा है, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा आ रहा है। आपने रिज्यूम अपनी अपलोड करनी है। ये हमने सीवी ले ली, अपलोड कवर लेटर। आप कवर लेटर अपलोड भी कर सकते हैं, कवर लेटर आप खुद से राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। हमारी सीवी यहाँ पे अपलोड नहीं हुई थी, ये अब हमारी सीवी जो सी है वो अपलोड हो गई है। देन कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाए, which of the following statement best describe your right to work in न्यूजीलैंड। आई रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप, आपको वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए। हाउ मेनी आर एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा। डू यू हैव न्यूजीलैंड ड्राइवर लाइसेंस, अगर आपके पास है। नो, नो। डू यू ऑन और हैव अ रेगुलर एक्सेस टू कार। हाउ मच टू नोटिस ऑफ यू रिक्वायर्ड टू गिव अ करंट एम्प्लॉयर।
How many year experience do you have a delivery driver? Are you willing to undergo employment? Then continue. नेक्स्ट पेज आ जाना है, इसमें अपनी स्किल एंड एजुकेशन अपनी। इसके बाद रिव्यू अपने एप्लीकेशन का करना है। उनके 7 क्वेश्चन थे, योर आंसर 7 आउट ऑफ 7। हमने उनके 7 जितने भी 7 क्वेश्चन थे उनके हमने आंसर दे दिए। देन सबमिट योर एप्लीकेशन। जब आपने ये देखें आ गया ना, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है। उसके बाद फिर आपने ये जो आपने जॉब्स ओपन की होंगी उससे अब ये कोरियर की जॉब आ गई है। इसके अलावा वेयर हाउस ऑपरेटर, डिलीवरी ड्राइवर, जितनी भी है वेयर हाउस वर्कर की जॉब्स आ गई हैं। पैकर, डिलीवरी ड्राइवर, ये मीन्स के न्यूजीलैंड में ये जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। पैकर की, डिलीवरी ड्राइवर्स की, वेस्ट यार्ड असिस्टेंट, कैजुअल रोल। आपने बस अप्लाई करना है। जब आपको जॉब ऑफर लेटर इशू हो जाएगा देन आपको वर्क परमिट इशू होगा। वर्क परमिट भी आपको एम्प्लॉयर देगा, टिकट भी देगा, विद स्पॉन्सरशिप देगा। आपका जस्ट माइनर सा खर्चा आएगा। उसके लिए आपने प्रॉपर हर चीज को, फॉर्म को फिल करना है, सीवी, कवर लेटर आपने बनाने हैं। देन आपने अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पैकेज लें अप्लाई करने का 2 मंथ्स का, तो बहुत ही कम प्राइस में आपको पैकेज भी मिल जाएगा। विजिट वीजा अप्लाई करवा सकते हैं, वर्क वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने इसी तरह एक बार आपकी जब सीवी और कवर लेटर अपलोड हो जानी है देन वो उधर ही रहेगी और आपने अप्लाई करते जाना है। और उसके बाद जब आप एक बार अपना सारा डाटा इसमें पुट कर लेंगे उसके बाद आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। उसके बाद ये देखें ना, आपका सारा डाटा अंदर सेव है। आपने कंटिन्यू करके सारा, और आपने देन डेली बेस पे 5 to 6 जॉब को अप्लाई करना है।